औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद उस परवरदिगार की कि जिसने इंसान को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा ताकि वह फैसला करे हक और बातिल में, सच और झूठ में, खरे और खोटे में। बस एक हदीस आपके सामने पेश करनी है कि 73 फिरकों के बारे में रसूलुल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया था। यही फरमाया था ना कि मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, सारे जहनमी होंगे, एक जन्नती होगा। वो फिरका कौन सा है उसके मतलब एक हदीस मैंने आज पेश करनी है आपको, तो वो आप सुनिएगा। लेकिन उससे पहले कुरान की एक आयत पेश करूंगा कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया, ये तो बड़ी कॉमन आयत है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तो फिरका बाजी में ना पड़ो, तो फिरका वारियत ना फैलाओ। तो अल्लाह की लानत हो जो लोग तफिरका वारियत फैलाते हैं, ये जिन्होंने तफिरके बनाए, इस बात को कैसे समझाऊं मैं आपको कि अब मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह 100 बंदा छोड़कर गए थे, ठीक है, 100 बंदा छोड़कर गए थे, 20 एक तरफ चले गए, 30 एक रास्ते पर चलना शुरू हो गए। एक ग्रोह जो था वो उसी जगह पे खड़ा रहा, ठीक है, एक राइट चला गया, एक लेफ्ट चला गया, एक उसी जगह पर खड़ा रहा। तो कितने फिरके बन गए? 3 फिरके बन गए ना। लेकिन एक फिरका वो था जो उसी जगह पर कायम रहा, उसी जगह पर खड़ा रहा, तो फिरका तो वो भी बन गया। तो फिरका किसी ने, जिन्होंने फिरका बनाया है यानी उस फिरके से अलग हुए हैं, उस ग्रोह से अलग हुए हैं, वो गलत है, और जो उसी जगह पर खड़ा रहा वो ठीक है। अब इसकी तायीद कैसे होगी वो मैं कुरान की आयत से करता हूं। कुरान क्या फरमाता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्होंने अपने दीन में तफिरका डाला और ग्रोहों में बट गए, बेशक आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनका मामला यकीनन अल्लाह के हवाले है, फिर वो इन्हें बताएगा जो कुछ वो करते रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने अपने दीन में तफिरका डाला, फर्क डाला, अपना ग्रोह अलग कर लिया, विलायत अली को छोड़ दिया, उन हस्तियों को छोड़ दिया जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था मैं तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी अहले बैत, इनका दामन पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। गारंटी दी रसूलुल्लाह ने कि इनका दामन पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह क्या कह रहा है कि जिन लोगों ने अपने दीन में तफरिका डाला, अहले बैत को छोड़ के एक अलग सिस्टम, अलग सिस्टम अख्तियार कर लिया, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, जिन्होंने अहले बैत को छोड़ दिया, तो आपका या रसूलुल्लाह इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर अल्लाह इनसे पूछेगा जो कुछ वो करते रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं रसूलुल्लाह की हदीस की तरफ। 73 फिरकों में से कौन सा फिरका ठीक है? वसाइल शिया के अंदर ये रसूलुल्लाह का फरमान है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें मैं आपको नाम दिखाऊंगा कि वो शिया होगा, जरा देख लें। अली मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, जिनमें से एक नाजी होगा यानी निजात पाने वाला होगा, बाकी सब हलाक हो जाएंगे। निजात पाने वाला फिरका वो होगा जो तुम्हारी विलायत से मुतमस्सिक रहेगा और तुम्हारे इल्म से इल्म हासिल करेगा और अपनी राय और क़यास पर अमल नहीं करेगा। वसाइल शिया के अंदर ये फरमान है रसूलुल्लाह का कि क्यास हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया में सबको पता है कि क्यास हराम है, बिल्कुल हराम है क्यास। हमारे यहाँ हदीस प्रेफरेबल है, और वो भी इमाम की हदीस यानी रसूलुल्लाह की हदीस या उनके 12 खुलफा की हदीस जो उनसे वायरत हुई है, उन्होंने जो रिवायात की हैं। तो अल्लाह का रसूल क्या फरमा रहा है कि अली मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, सारे बर्बाद हैं, सब बर्बाद हैं, एक हक पर रहेगा, एक निजात पर रहेगा। वो कौन होगा? जो तेरी विलायत से मुतमस्सिक रहेगा, जो तेरी विलायत से जुड़ा रहेगा, जो उस चीज से जुड़ा रहेगा जो मैंने कहा था, जामे तिरमिज़ी की नशाद हदीस है कि तुम मैं 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी अहले बैत, इनका दामन पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। तो जिसने गैर की विलायत को कबूल किया यकीनन वो खसारे में। मैं नहीं कहता, अल्लाह का रसूल कह रहा है, गारंटी दी थी रसूलुल्लाह ने कि मेरी अहले बैत का दामन पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। जिस तरह उस वक्त गारंटी दी थी, लाओ मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिखवा दूं कि जिसके बाद कभी गुमराह नहीं होगे, कागज कलम वाली हदीस नहीं लिखवाने दी। अहले बैत का बता के गए, अहले बैत की विलायत के बजाय किसी गैर की विलायत को कबूल किया। तो मेरे भाइयों, वक्त है, अब भी बहुत वक्त है आपके पास कि अब भी जिद को छोड़ दें और उस खिलाफत व विलायत को कबूल करें कि जिस खिलाफत व विलायत का जिक्र खुद रसूलुल्लाह ने किया। मेरी वीडियोस इसी चैनल पे मौजूद है कि हदीस की रोशनी में खलीफत व रसूल कौन है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, हमें फिरका वारियत से बचने की तौफीक दे। देखिए, इल्मी इख्तलाफ करना ये फिरका वारियत नहीं होती। एक दूसरे को काफिर कहना, मैं शिया सुन्नी को काफिर कह रहा है, सुन्नी शिया को काफिर कह रहा है, ये फिरका वारियत होती है। ये फिरका वारियत नहीं होती कि आप इल्मी इख्तलाफ करें, आप सुनाएं कि मेरे भाई आप जो मान रहे हैं वो हदीस के खिलाफ है, मेरे भाई आप जो कर रहे हैं वो कुरान के खिलाफ है, कुरान में ये लिखा हुआ है आप ये कर रहे हैं। ये इल्मी इख्तलाफ होता है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। जितने भी हमारे सुन्नी शिया भाई हैं मेरे लिए मोहतरम है, अजीज है, और कोशिश यही होती है कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो हक बात है वो बयान की जाए। अपनी राय और अपना जो जाती दुश्मनी है वो किसी के साथ शेयर न की जाए। अगर कुरान और हदीस पर अमल करना मुझे शिया बनाता है तो मैं शिया हूं, और अगर कुरान और हदीस पर अमल करना मुझे सुन्नी बनाता है तो फिर मुझसे बड़ा सुन्नी कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी अना को तोड़े कुरान और हदीस के सामने। अस्सलाम वालेकुम।